वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग दोस्तों, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग क्या होता है? हमें जो है कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें प्लान करना पड़ता है कि कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू। कहाँ पर हम हैं, कहाँ पर हम जाना चाहते हैं, इसके गैप को एक कवर करता है। एंड थर्ड इज इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मीन सबसे पहला, बाकी सारे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इसके बाद परफॉर्म किए जाते हैं। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला फंक्शन होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमारे क्या होते हैं? MIFCAPP, माई फेवरेट कैप। माई F से फेवरेट, कैप CAPP, माई फेवरेट कैप। फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज माई फेवरेट कैप। ओके, फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज माई फेवरेट कैप। M से क्या आता है हमारा? M से आता है हमारा मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज मीन्स दिमाग। देखो, जब भी हम प्लान करते हैं तो हमारा काम क्या होता है? दिमाग से सोचना, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए सोचना है। ठीक है, तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, हम एडवांस में सोच रहे हैं। तो उस सोचने के लिए हमें क्या है कि अब क्या है कि हमें जो है, एक तो बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव होते हैं जिसमें से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे। प्लान करेंगे तो हम थिंक करेंगे, साउंड जजमेंट चाहिए कि हम जो भी जजमेंट लेंगे वो सही होनी चाहिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट डिसीजन होनी चाहिए। तो हर काम सोचने का है रादर देन डूइंग। कोई काम नहीं करना, इसमें कोई फिजिकली वर्क नहीं है, जस्ट वी हैव टू थिंक समथिंग। इसलिए ये जो है मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग पे प्रेशर डालना है, दिमाग पे। ओके, तो ये क्या होता है हमारा? मेंटल एक्सरसाइज। क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। एम से क्या है हमारा? मेंटल एक्सरसाइज। आई से क्या आता है? इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आई से क्या आता है? इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब दोस्तों, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें डिसीजन लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। लाइक अगर मॉर्निंग में आपको स्कूल पहुंचना है और स्कूल जाने के 4 रास्ते हैं, तब तो आप सोचोगे कि यार मैं किस रास्ते से जल्दी पहुंचूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ते पे जाना है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसी रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या आता है कि इसमें जो है हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम जो है चूज करते हैं। तो इसलिए इसमें आता है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ओके दोस्तों, सबसे पहला एम से क्या था हमारा? मेंटल एक्सरसाइज। एम से क्या था? मेंटल एक्सरसाइज। आई से क्या है? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आई से क्या है? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। फिर आता है हमारा एफ। एफ से क्या आता है हमारा? एफ से क्या आता है? फ्यूचरिस्टिक। भाई प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, तो इसलिए क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, फ्यूचर की तरफ देखना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। फ्यूचर की तरफ देखना, पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ देखना, फ्यूचर की तरफ झांकना, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। तो इसलिए ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, इसी को हम फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो एफ से क्या आता है? फ्यूचरिस्टिक। एफ से क्या आता है? फ्यूचरिस्टिक। एम से क्या था? मेंटल एक्सरसाइज। आई से क्या था? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। एफ से क्या आता है? फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सी। सी से क्या आता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग हमारा क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। प्लानिंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारा चलता रहता है। लाइक प्लानिंग अगर हमने जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करते हैं, मान लो 1 महीने के लिए प्लानिंग की, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा फिर से नई प्लानिंग करेंगे। 6 महीने का टाइम के लिए प्लानिंग की, 6 महीने का टाइम खत्म हो गया फिर से नई। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा जो चलता रहता है। दैट्स व्हाई सी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज माई फेवरेट कैप, MIFCAPP। एम से मेंटल एक्सरसाइज, आई से इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, एफ से फ्यूचरिस्टिक, एफ से
फ्यूचरिस्टिक। ओके, MIF हो गया। C से कंटिन्यूस प्रोसेस, C से कंटिन्यूस प्रोसेस। A से क्या आता है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान किया जाता है किस लिए किया जाता है? मेन क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव अचीव करना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। हम प्लानिंग करते हैं जिससे क्या गोल्स को अचीव कर सकें, तो इसलिए क्या हमारा ए से अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ए से क्या है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव। फिर आता है पी से क्या आता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी अभी बताया था सबसे पहला फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इसके बाद परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसलिए क्या है हमारा पी से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट पी से हमारा क्या आता है? परवेसिव, दैट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव, दैट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स एवरीवेयर। हमारा जो प्लानिंग है वो हर जगह पे चाहिए, ठीक है। छोटे से लेके बड़े तक हर एक जगह पे हमें प्लानिंग चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग चाहिए, तो इसलिए ऑल परवेसिव है, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल को मैनेज करते हैं, हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं, वैसे ही जो है एक पेट्रोल पंप को भी मैनेज करना पड़ता है, तो हर एक चीज़ को मैनेज मतलब प्लान करने की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल परवेसिव। तो हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज MIFCAPP। M से मेंटल एक्सरसाइज, I से इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, F से फ्यूचरिस्टिक, कैप CAPP, C से कंटिन्यूस, A से अचीविंग ऑब्जेक्टिव, P से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे P से परवेसिव, दैट इज ऑल परवेसिव। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग भूलना नहीं है दोस्तों, माय फेवरेट कैप, ओके, तो आपने भूलना नहीं है, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज माय फेवरेट कैप, M से मेंटल एक्सरसाइज, I से इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, F से फ्यूचरिस्टिक, C से कंटिन्यूस प्रोसेस, A से अचीविंग ऑब्जेक्टिव, P से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे P से परवेसिव। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।